है, जो 5 बजे तक का ओवरऑल नंबर है 68.24%। और उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि 80% तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। वो मुमकिन है कि ऐसा हाई वोटिंग परसेंटेज भी हो। अगर वोटिंग परसेंटेज इतना हाई रहा तो ये पहली बार दिखेगा अविनाश कल्ला जी? पिछले 3 दशक में पहली बार दिखेगा, बिकॉज लास्ट टाइम हमारे यहाँ जब वोटिंग परसेंटेज 80 को क्रॉस किया था, आई थिंक दैट वाज 67, जब 85% वोटिंग हुई थी राजस्थान में। उसके बाद हमारे यहाँ 68-69 रहा। एक बड़ा जंप आया था जब 2013 में वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ था, तब 9% बढ़ा था, तो हम 68 से सीधे 74 तक आ गए। और 74 से अगर 80 पार हुआ इस बार, तो क्या ये माना जाए ये राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है? रिसेंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा राजस्थान ने 1967 में 85% पोल किया जी। और लेकिन उनका ये कहना था, प्रवीण गुप्ता जी जो सीईओ है, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि अभी सही असेसमेंट हम नहीं बता सकते हैं। जो भी नंबर्स हैं वो 5 बजे तक के हैं, क्योंकि बहुत सारे मतदान केंद्र में लंबी कतारें। जी बिल्कुल, और हमारे ये देखने लायक होगा क्योंकि अभी इस इलेक्शन की डेट भी शिफ्ट की थी 23rd को। बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, अभी भी सीजन चल रहा है, और उन सबको देखते हुए भी अगर वोटिंग परसेंट 75 क्रॉस करता है तो बहुत बड़ी वोटिंग है, और अगर 74 क्रॉस करता है तब इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए ये इतना ये परेशानी का केंद्र हो सकता है। और अगर 74 पार नहीं करता तो विपक्ष के लिए मुश्किल है। हाँ, तो ये जो नंबर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब हम लोग इंतजार करेंगे। क्या अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? नहीं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं लगता वो आएंगे, एंड में वो एक जारी कर देंगे। एक बात और, इस पूरे चुनाव में हम ये कहते जा रहे थे कि सब जगह ना कंफ्यूजन चल रहा है, कोई क्लियरली बता नहीं रहा। आज वोटिंग हो गई और अभी तक नंबर आ जाने चाहिए, वोटर ने अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अभी वोटर भी कंफ्यूज कर रहे हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सीईओ हैं, ऑफिसर सीईओ वहाँ के, उन्होंने भी कंफ्यूज कर दिया है। क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, 7:30 बज गया लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं है। देखिए, जो साफ आंकड़ा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बता दिया कि 64 से 75% तक मतदान भी हो सकता है। इतनी मतदान की उम्मीद है। जब पूछा गया क्या 89-80% के आसपास, बोले ये मैं नहीं बता सकता। फाइनल आंकड़े के बारे में भी कहा उन्होंने, अभी कई बूथों पर मतदान जारी। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जो पहली या आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक दिन की, इस दिन की सबसे आखिरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी अगर नंबर क्लियर नहीं है। देखिए, मतदान अभी चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान बढ़ाने की बात कही गई है, और निर्वाचन आयोग की ओर से बाकायदा एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि पोलिंग बूथ पर जो लोग पहुंच गए या जो भीड़ लगी हुई है वहां मतदान के लिए, उन सभी लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाए, उनको मतदान करने दिया जाए। और पोस्टल बैलेट की अगर बात की जाए तो पोस्टल बैलेट कब से शुरू हुआ था और कब तक लोगों ने दिया है? देखिए, पोस्टल बैलेट तो हालांकि कई दिन पहले चालू हो गए थे। जो सरकारी कर्मचारी थे, बड़े बुजुर्ग थे, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, 80 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको घर जाकर के मतदान की फैसिलिटी दी गई। इसके अलावा इस बार पत्रकारों के लिए और अन्य लोगों के लिए जो चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था या बाहर से ऑनलाइन जो अपनी वोटिंग है उसकी व्यवस्था की गई थी। साथ ही सैनिक जो कि ऐसी जगह पर लगे हुए हैं जहां से वो हट नहीं सकते, या फिर उनका रहना तैनाती जो है वहां पर जरूरी है, उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था हर बार की तरह की गई थी। डाक मतपत्र जो होते हैं इनका भी कैलकुलेशन होगा। टोटल अभी जो रात तक वोटिंग होगी उसका पूरा कैलकुलेशन होगा। उसके बाद एक फाइनल आंकड़ा अब माना जा रहा है कल तक ही आ पाएगा। कल आएगा ये तो सब फाइनल आंकड़े अब कल आएंगे। ये मुझे याद नहीं कि कभी राजस्थान में या कोई भी स्टेट में इस तरह का हो कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो इलेक्टोरल ऑफिसर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन उनके पास पिक्चर क्लियर नहीं है, और उन्होंने 6 बजे तक का भी नंबर नहीं बताया। नहीं, उन्होंने 5 बजे तक का ही लास्ट बताया, बिकॉज 6 बजे तक का बताकर कर भी क्या लेते, जब तक फाइनल वोटर ना आ जाए तब तक वो 6 बजे वाला नंबर भी बदलेगा। तो अभी बिग हेडलाइंस क्या है नीरज? देखिए, जो अनुमान दिया उन्होंने एक अनुमान अपना बता दिया कि इतना फीसदी मतदान हुआ, लेकिन हमें देखना होगा पोखरण में किस तरीके से 80% से ऊपर मतदान गया है। अगर 81% हो चुका है तो आगे क्या? आगे सीधे तौर पर ये बताता है, ये संकेत देता है, जो लोगों के समझने के लिए संकेत है कि इतना मतदान क्यों हुआ। महन प्रतापपुरी और साथ ही वहाँ पर जो साले मोहम्मद हैं उनमें आमने सामने का जो मुकाबला है उसको किस रूप में देखा जाए, क्योंकि बीजेपी के भी कई बड़े लीडर वहाँ पर पहुंचे थे, और एक ध्रुवीकरण की बात भी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से जयपुर की हवा महल सीट जो है वहाँ पर भी 70% से ऊपर मतदान जो है वो 5 बजे तक हो गया था। ये भी 5 बजे का आंकड़ा 80% से ऊपर, यानी कि 6 बजे तक फिर कितना % मतदान गया होगा। ये सब सोचने वाली, कयास लगाने वाली बातें हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है, और किस कारण से ऐसा हुआ है इसको लेकर के भी लोग अपने अपने परसेप्शन लगा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर एक बड़ा इशारा जो है वो ये मतदान कर रहा है। मतदान का प्रतिशत अगर
70% से ऊपर होता है तो उसको अच्छा मतदान माना जाता है। और ये बहुत ही हाई वोटिंग परसेंटेज है। और क्या इस बार भी महिलाएं ज्यादा आई हैं पुरुषों के कंपैरिजन में, जिस तरह से 2018 में था? पूजा यहाँ पर है और यहाँ पर हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। क्या सबसे बड़ा हेडलाइन है चीफ इलेक्शन ऑफिसर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मैम, हेडलाइंस तो यही हैं कि इस बार जो है मतदान पिछली बार से भी ज़्यादा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि नंबर 1 पे जो हमारा ज़िला है वहाँ पोखरण में 81 पॉइंट समथिंग मतदान हुआ है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और उन्होंने बताया है कि अनुमान है ऐसा कि 80% अभी तक मतदान हो सकता है। ये अगर ये मतदान इतना बढ़ेगा, रिजवान इधर आइए, तो ये तो हिस्टोरिक नंबर्स रहेगा। तो क्या ये माना जाए ये बदलाव का चुनाव है और रिवाज निभाएगा राजस्थान? जी मैम, ये ज़रूर बदलाव का चुनाव हो सकता है। देखा जाए तो अगर हम वोटिंग प्रतिशत में बात करें तो एक जगह है भरतपुर के खरेरा गांव में 630 लोगों ने वोट नहीं किया है। 630 लोगों ने वोट का बहिष्कार इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ के उनके गांव को ग्राम पंचायत से काट करके कल्याणपुर 25 किलोमीटर दूर जोड़ दिया गया। वो लोग बहुत पहले से चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे और माना जाएगा कि 630 वोट बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम पूरे राजस्थान के स्तर पर देखें तो कम है संख्या, लेकिन हम पर्टिकुलर सीट की बात देखें तो 630 जहां एक वोट पे जीत और हार का फैसला हो सकता है, वहाँ 630 वोट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताया। चलिए अब पूजा के पास आएंगे और जो बड़ी हेडलाइंस है पूजा, वो अब जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को कि क्या है बड़ी हेडलाइंस जो इलेक्टोरल ऑफिसर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। राजस्थान में पोस्टल बैलेट 8.28% बोला है प्रवीण गुप्ता जी ने। और बिजली को लेकर गए मतदान केंद्रों पर कोई बिजली की कमी नहीं है। पोखरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 81% 12.। हाँ। और ओवरऑल वोटिंग अभी बताया नहीं है उन्होंने, कहता है आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और उनका साफ तौर पे कहना है 74% से ज्यादा मतदान की उम्मीद। तो अगर वो पिछले बार से ज्यादा बढ़ा तो क्या माना जाएगा? और क्या, लेकिन उन्होंने एक चीज जो बार बार सवाल उठ रहे थे, जो रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि महिलाएं कितनी आई, क्योंकि 2018 में महिलाओं ने तख्ता पलटा था, वो इस बार क्या होगा वही नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल ये नहीं समझ में आ रहा। और जो वोट प्रतिशत के लिए जो बात हो रही थी, हाँ। उसपे उन्होंने बोला कि पिछली बार हमारे पास 4 करोड़ के आसपास वोटर्स थे राजस्थान में, इस बार फिलहाल अभी वोटर्स बढ़े इंतजार हैं। करना होगा मारिया, चूंकि अभी कई बूथों पर इस वक्त वोटिंग जारी है, तो इंतजार इस बात का करना होगा जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो कुल मिलाकर ये आंकड़े कितने निकलकर सामने आते हैं।